अनाथ नहीं करना चाहिए। जिसका माँ नहीं है उससे पूछिए कि माँ का कितना एहसास होता है। जब हम है तो हमारे पर लोग छोड़ के जा रहे हैं परी को, और न कुछ देते हैं न लेते हैं। हम खोल के बोलते हैं बीमार पड़ेगी तो दूसरे से पैसा मांग के दवाई कराएंगे। ये कोई बात हुआ? बताइए। करने के लिए गधा बन के करेंगे काम धंधा, और जब दुख पड़ेगा तो लोग छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा ऐसा मुसीबत हमारे साथ बहुत आया है दीदी, ठीक ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। तो आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे और आप लोग हमेशा खुश रहिए। मैं यही भगवान से कामना करती हूँ। और किसी के भी परिवार में कोई ऐसी आफत विपत ना आए, सब लोग हमेशा सुखी रहें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, कोई भरोसा नहीं। तो जितना भी है, जो भी है हमारे पास, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। और जानते हैं कि अगर ज़रूरतें कभी किसी की सीमित नहीं होती हैं। अगर आज हमें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर आज हमें कूलर चाहिए, हम रट्टा मारे हैं, कूलर मिल जाता तो फिर हम एसी की कल्पना करने लगते कि एसी आ जाए। तो इसीलिए ज़रूरतें सीमित नहीं है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। और अपने लाइफ में जैसे भी हमें खुश होना चाहिए, जो जैसे कोशिश बस करते रहना चाहिए, मगर टेंशन नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे सब हो जाता है और हमेशा खुश रहिए। किसी के भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और आजकल के डेट में तो वैसे भी लोग पहले 100 साल जीते थे, अब तो 70-80 साल जीते हैं। तो जो भी है लाइफ, उसे क्यों ना हंसी खुशी जिया जाए। अगर मेरी बातें अगर आप लोगों को गलत लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जितना भी अपने घर परिवार में सब कुछ देखा है, परेशानियाँ दिक्कतें, मुझे यही लगता है कि मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा भी हमेशा यही कहते हैं कि जो भी है, जितना भी, उसमें खुश रहिए। और मेरे पापा ऐसा ही करते हैं। परिवार में इतना दिक्कतें, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती, फिर भी हमेशा हम लोगों को खुशी रखने की कोशिश करते हैं, खुश भी रहती रहते हैं। तो बस यही दिक्कतें हैं। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रात से, कल से थोड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन चली। कई दिन से दीदी परेशान थी, लेकिन हमें ज़्यादा पता नहीं था। और कल हम तो खाना वाना बना रहे थे, शायद दीदी और जीजा में बहस भी हो गया। तो खुशी दीदी जो है रोने वोने लगी थी, कुछ हुआ था। अब इसके बाद से जो है जीजा कहीं नाराज होकर के चले गए थे। आप लोगों को बताए थे ब्लॉगिंग में। तो फ़ोन नहीं रिसीव किए, रात भर हम लोग इंतज़ार किए हैं, फ़ोन नहीं रिसीव किए। और गोविंद भैया भी पता लगाने कई जगह गए हुए थे, तो पता नहीं चला। तो वो भी रात में लगभग 1:30-2 बजे चले आए हैं इधर उधर ढूंढ करके। लेकिन ये था कि फ़ोन चालू था, तो टेंशन, रात भर दीदी सोई नहीं, रो रही थी, तो हम लोग भी सो नहीं पाए हैं। इस टाइम पता चला है कि जीजा शायद गांव वाले घर पर हैं। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, किसी मतलब गांव में कहीं से गोविंद भैया पता लगाए हैं। तो हम लोग जो है गांव के लिए निकलने वाले हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं सारी तैयारी कैसे चल रही है। हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, जैसे हैं वैसे ही निकलने वाले हैं। दीदी आप लोग देखिए हम लोग का कैसे किचन ऐसे पड़ा हुआ है। कल से ही वही चाय वो जो बना था, बाकी खाना वाना कुछ नहीं बना है, वैसे ही सब बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जो है जीजा थे नहीं, तो उन्हीं का फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे जब लेट हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा। और इधर दीदी सारा अपना कपड़ा निकाल के फेंक रही है। वही बाबू का सब कपड़ा वपड़ा सोच रही रख ले, 1-2 अपना, कह रही है जहाँ वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे। चले देखते हैं वो घर पे जीजा हैं कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या होता है। तो बहुत टेंशन में है दीदी, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। दोस्तों, ज़िंदगी 4 दिन की है, वो भी चैन से आदमी नहीं रह पाता है। और कभी भी ऐसा किसी के लाइफ में ऐसी दिक्कतें ना आए कि अभी बाबू को दीदी सुलाई है किसी तरह। हम लोग जगे थे तो वो भी जग जा रही थी, वो भी नहीं सो रही थी दीदी। तो मान लीजिए ससुराल है, थोड़ा बाल उल कंघी कर लीजिए, सही से कपड़े पहन लीजिए। कुछ पहन ओढ़ लीजिए। अरे ठीक भाई, ऐसे ही ये निकलने वाली हैं, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और क्या बताएं, रो रही थी कल से, बहुत ज़्यादा रोई है दीदी। और देखिए सब ऐसे ही रख रही हैं सामान, कह रही है ऐसे ही निकल लेंगे। और हम लोग सारा पैकिंग कर रहे हैं, मेरा बैग इधर है। इसके बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, और बाबू सो रहा है। तो दोस्तों हम लोग घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पे हैं कि नहीं। एक मामा है, उन्हीं से पता किए हैं कि वो साफ साफ बताइए। और तो किसी का नंबर नहीं रखे हैं, और है तो लोग थोड़ी बताएंगे, बोल देंगे कि मत बताना तो कोई बताएगा। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, वो जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, हम ठान लिए हैं। क्योंकि लगा कि हिम्मत बांध के लड़ना चाहिए, तो हिम्मत बांध लिए हैं। और आप लोग के प्यार दुलार से आप लोग
सपोर्ट करते रहिएगा, बस हम देखिए चल रहे हैं वहीं पे। दीदी सहजन है वो। लेते चलिए, खराब हो जाएगा वहाँ पे गौआ में बन जाएगा। अड़ जाइएगा। हाँ हट जाएगा खड़े खड़े में। सब देखिए हम लोगों का सब्जी उब्जी सब इकट्ठे खरीद के आ जाता है, और टमाटर तो दीदी के यहाँ था और सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के जा रहे हैं हम लोग। और पूरा देखिए खाना वाना बना था इधर, चूहा हुआ सब इधर उधर खींच खाच के लेके गए थे, उधर भी एक रोटी सब इधर ऐसे फेंका, कोई खाना ही नहीं खाया था रात में, सब ऐसे टेंशन में बैठे पड़े थे। अब आप लोग समझ ही सकते हैं घर में ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं तो कैसे लोग रहते हैं। पता ना कैसे लोग सुख से वो नहीं रहेगा, वो बड़ा ही चक्कर में रहेगा, दूसरा के दुख में डाल के अपने सुख का जिंदगी कैसे लोग काटेगा। और परी अपने पापा के बिना रह नहीं पाती है, लेकिन वो कल से बहुत ज्यादा रो रही है, बीमार भी है, बीमार है और ज्यादा रो रही, ढूंढ रही उनको। और जीजा एक बार बाबू के लिए भी फोन कर देते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन बाबू के लिए भी पूछ नहीं रहे कि बाबू कैसा है, ठीक है कि नहीं है। किसी से ना बात करते, गोविंदे भैया से पूछ लेते तो बाबू कैसा है परी तो, लेकिन वो एकदम इतना नाराज है कि बाबू का भी उन्हें ध्यान नहीं है। अरे जे भगवा परवा का ध्यान ना रहेला, वो दूसरा के चक्कर में जे रहेला ना, ओकरा ध्यान ना रहेला कि हाँ हम हमार बाल बच्चा के ऐसा हालत में बाना की का करत है। उतना छोटा बच्चा उसे क्या पता, उसे तो बस पापा चाहिए तो चाहिए। और दीदी एकदम समय रात में तो भले दिन भर जीजा काम वाम के सिलसिले में इधर उधर शूटिंग पे रहते हैं तो नहीं रहते हैं, थोड़ा कम रहते हैं, तो परी नहीं ढूंढती है, रात में अपने पापा को बहुत ज्यादा ढूंढती है, इसलिए रात में बहुत रो रही थी वो। तो दिमाग का मेरे बरसी को अब दीदी गुस्से में आ गई, अब घर जा रही हैं और सब घर वालों से बात करेंगे कि क्या करें, उनकी पूरी कहानी बताएंगे। हाँ खिचड़ी यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया, खिचड़ी का कोई मनाएगा। और देखिए अभी घर जाने हो सकता हूँ मैटर क्या होता सुधर जाएगा, तो अभी खिचड़ी तो कल है दीदी, टेंशन मत लीजिए, आज खिचड़ी नहीं है। भगवान पे भरोसा संतोष कुर्सी करे। हाँ हाँ कहावत है कि हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम को, तो बस हम यही कहेंगे कि हिम्मत मत हारिएगा, हो सकता हो सब कुछ सही हो जाए। और देखिए सब ये भी दीदी भी गुस्से में सब सामान एकदम भर रही है कि हम भी चल रहे हैं, गांव ही रहेंगे, अगर वो गांव मिल गए तो गांव पर ही रहेंगे अब। हाँ हाँ इसमें गोली डाली है का दीदी, दवा कपड़ा वाला। महक रहा है। दीदी बेचारी इतनी खुश थी, इनका खिचड़ी उचड़ी आया था, मगर क्या बताएं दोस्तों, खुशी ज्यादा दिन तक, भले नाम इनका मम्मी पापा खुशी रख दिए, मगर इनके लाइफ में खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। कोई न कोई आफत विपत, कुछ न कुछ आफत विपत आता ही रहता, हमेशा टेंशन में रहती है बेचारी। हाँ तो ये कहानी है जिंदगी की, और हम क्या करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और देखिए यहाँ हमारा बेटू सो रहा, रात भर ये भी जगा हुआ था पूरा, एक तो तबीयत खराब है ऊपर से पूरा। सो जा सो जा सो जा। अनाथ नहीं करना चाहिए, जिसका माँ नहीं है उससे पूछिए कि माँ का कितना एहसास होता है। जब हम है तो हमारे पर लोग छोड़ के जा रहे हैं पैरी को, और ना कुछ देते हैं ना लेते हैं, हम खोल के बोलते हैं। बीमार पड़ेगी तो दूसरे से पैसा मांग के दवाई कराएंगे, ये कोई बात हुआ बताइए। करने के लिए गधा बन के करेंगे काम धंधा, और जब दुख पड़ेगा तो लोग छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा ऐसा मुसीबत हमारे साथ बहुत आया है दीदी, ठीक ना। एकदम से देखिए आप लोग दीदी रो रही, हमें तो समझ में नहीं, हम कहा समझा दीदी को, रात से ऐसे ही रोए जा रही है एकदम से। चल रहे देखिए मिल जाए जब भगवान करे, ताकि इन लोगों का सब जो कुछ भी मैटर अच्छे समझौता हो जाए, खुश रहे लोग, बस हम यही चाहते हैं। और भैया की गाड़ी पर कितना रुक जाम जलाना दीदी तो के छाना, और हंसी खुशी कल खिचड़ी मनाए हम लोग, बस हम यही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। दोस्तों आप लोग भी दुआ करिए कि हम जो है जीजा मिल जाए और ये दोनों लोगों का समझौता हो जाए, जो भी मैटर है, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं।
और जैसा यहाँ हो रहा आप लोग अपने लाइफ में कभी छितर बितर मत करिएगा, क्योंकि जी अपने परिवार के खुश ना रखे रिश्तों को बिखेरना आसान है मगर समेटना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उतने हमके दिक्कत रही ना तो हम अपने घरे जाके ना रहती। सही बात घरे है। के बटे एगो बूढ़ा बूढ़ी माई बाबा, बस माई बाप को अपने छोड़ के वो भी एकदम बूढ़े हो गए हैं। यहाँ पर रहती है दीदी और हमेशा मम्मी पापा को भी टेंशन, लेकिन फिर भी जीजा के साथ रहती है। पता नहीं क्या बताएं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा। हमसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा, रात से एकदम देख देख के इनका ये हालत। नहीं वो जगह नहीं करियो होंगे ना हमने वो करनी कर रही है का जैसे समझ में ना आवेला। तो आप लोगों को दिखाया हमने यहाँ का क्या सिचुएशन है, और बस भगवान से हम यही दुआ करते हैं और आप लोग भी दुआ करिए कि इन लोगों का जो भी मैटर है दीदी जीजा का सुलट जाए, सब कुछ समझौता हो जाए, अच्छे से लोग रहने लगे हंसी खुशी, ताकि कल जो है खिचड़ी अच्छे से मना सकें और हंसी खुशी रहे एक हैप्पी फैमिली की तरह। और इधर देखिए रात भर हम लोग जगे थे तो ये भी जगी हुई थी बेटू हमारी, जिसका तबीयत बहुत ख़राब है और जुकाम उखाम से जब नाक जकड़ लिया है, कफ जैसा बन रहा है, तो दवा ववा आया है और इसको किसी तरह हम सुलाए हैं इधर ला करके। तो अभी बाबू सो रहा है, इसे रात में पापा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। इस टाइम किसी तरह सोई हुई है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दीदी इतना रो रही, समझाते समझाते समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कौन सही क्या गलत है। बस हम यही चाहते हैं कि ये लोग हंसी खुशी साथ में रहें और क्या ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन के है, इसके बाद कुछ है नहीं। हर किसी को उसी रास्ते चले जाना है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई यहाँ आजीवन रहने नहीं आया है, आजीवन कह रहे हैं, कोई अमर नहीं है कि यहाँ सालों साल रहता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल का ज़िंदगी रहता है आज के डेट में, इस युग में, जिसे हंसी खुशी आदमी बिता ले। और क्या लाइफ में है बताइए आप लोग। तो बस हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने परिवार के साथ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें कभी कभी कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देना, तो कभी कभी राई जैसी बातें रहती हैं मगर वो उसको बढ़ाते बढ़ाते लोग पहाड़ जैसा बड़ा कर देते हैं, विशाल। तो आप लोग कभी ऐसी गलती मत करिएगा और अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी रहिएगा। इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें, बस आप लोग दुआ करिए कि ये लोग एक हो जाए। हम यहाँ बाबू के साथ बैठे हैं आकर के, नहीं तो ये रोने लगती है, उठ जाती है। इसके पास कोई रहता है तो थोड़ा टाइम तक सोती है, तो हम सोचे कि यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा देर तक ये सोएगी, नहीं तो फिर उठेगी रोने लगेगी। तबीयत इसका ख़राब ही है और जानते हैं कि बच्चे जब बीमार रहते हैं और चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो बस इन्हें कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर तक सो लें। तो जैसा भी अपडेट होगा हम आप लोगों को ब्लॉगिंग के ज़रिए बताते रहेंगे। आप लोग एक फैमिली की तरह, इसलिए आप लोगों से शेयर करते हैं और आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे जीजा जी का एक संदेश है कि प्लीज़ आप नाराज़ हैं तो गुस्सा थूक दीजिए और सब लोग हंसी खुशी रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी अपडेट होगा, तब तक के लिए बाय बाय।